SCP-999 जिसे टिकल मॉन्स्टर भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही फ्रेंडली क्रिएचर है जो डिप्रेशन और PTSD को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। इसके ऑपोजिट SCP-049 एक आक्रामक एंटिटी है जो लोगों को खत्म करके पेस्टिलेंस यानी एक भयानक महामारी से ठीक करने का दावा करता है। तो क्या होगा अगर ये दो क्रिएचर्स आपस में इंटरैक्ट करें? क्या SCP-049 लोगों को मारना बंद करके फ्रेंडली हो जाएगा? क्या SCP-999 जिंदा बच पाएगा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भविष्य में ऐसे ही मजेदार वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों क्रिएचर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, अगर नहीं तो मैं सबसे पहले इन दोनों क्रिएचर्स के एबिलिटीज के बारे में याद दिला दूं। SCP-049 एक ह्यूमनॉइड एंटिटी है जो एक प्लेग डॉक्टर जैसा दिखता है, और ये संकी डॉक्टर ऐसा मानता है कि दुनिया में सभी लोग किसी तरह के महामारी से जूझ रहे हैं, और ये दावा करता है कि इस महामारी से लोगों को सिर्फ यही ठीक कर सकता है। अगर SCP-049 को किसी में इस महामारी का आभास होता है तो ये उस व्यक्ति के पास जाएगा और उसे छू लेगा। हालांकि उन्हें ठीक करने के बजाय SCP-049 का टच किसी भी इंसान को तुरंत मार देगा। उसके बाद ये संकी डॉक्टर उस मरे हुए इंसान के ऊपर सर्जरी करके SCP-049-2 इंस्टेंसेस में बदल देगा जो एक नासमझ ज़ॉम्बी के तरह होते हैं, और SCP-049 जो भी आदेश देगा वे वही करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, SCP-049 का दावा है कि ये अपने पीड़ितों को महामारी से ठीक करता है, लेकिन वास्तव में ये उन्हें आसानी से मार देता है और उन्हें अपने ज़ॉम्बी में बदल देता है। इसके ऑपोजिट SCP-999 वास्तव में लोगों को ठीक करता है। SCP-999 जिसे टिकल मॉन्स्टर भी कहा जाता है, एक बड़ा सा ऑरेंज स्लाइम जैसा क्रिएचर है जिसका वजन पीनट बटर के समान स्थिरता के साथ लगभग 120 पाउंड है। अगर कोई भी इंसान SCP-999 को छू लेता है तो वह परमानंद में चला जाता है, यानी वो अपने आप को बहुत खुश महसूस करने लगता है। यहाँ तक कि अगर वह इंसान SCP-999 से अलग भी हो जाता है तो उसका असर लंबे समय तक बना रहता है, और वो लंबे समय तक अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करता है। अपने प्लेफुल बिहेवियर के अलावा SCP-999 सभी जानवरों स्पेशली इंसानों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और उसने कई बार फाउंडेशन के अंदर दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों अनोमली के बीच इंटरैक्शन कितना दिलचस्प होगा। SCP-049 बेसिक SCP-999 को महामारी से ठीक करने का प्रयास करेगा, कुछ ऐसा जो टिकल मॉन्स्टर को मार भी सकता है और नहीं भी। और SCP-999 SCP-049 को एक फ्रेंडली डॉक्टर में बदलने का प्रयास करेगा जो अब लोगों पर हमला नहीं करेगा। बट ऑफ कोर्स ये सिर्फ असम्पशंस है, इसीलिए हमें ये देखने के लिए थ्योरीज बनानी होगी कि वास्तव में क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, SCP-049 महामारी के आड़ में लोगों को मारने के लिए जाना जाता है, और इसका टच किसी भी जीव के बायोलॉजिकल फंक्शन को तुरंत बंद कर देता है, और आज तक ये कभी फैल नहीं हुआ है, क्योंकि SCP-049 ने हर उस व्यक्ति या जानवर को खत्म कर दिया है जिसे उसने कभी छुआ है। और निश्चित रूप से जैसा कि आप शायद जानते हैं, SCP-999 को अपने चेयरफुल इफेक्ट के लिए किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल कांटेक्ट करने की आवश्यकता होती, जिसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान SCP-049 को टिकल मॉन्स्टर यानी SCP-999 को छूना ही होगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि SCP-049 को खुश करने की कोशिश में हम फाउंडेशन के सबसे फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर SCP-999 को खो देंगे, या इससे भी बदतर कि प्लेग डॉक्टर टिकल मॉन्स्टर पर सर्जरी करेगा और उसे फिर से जिंदा करके उसे अपने ज़ॉम्बीफाइड नौकर में बदल देगा जो सिर्फ उसी का पालन करेगा और उसके आदेश पर लोगों को मारना शुरू कर देगा। खैर, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि SCP-049 केवल उन लोगों को समाप्त करता है जिन्हें वो महामारी मानता है, क्योंकि प्लेग डॉक्टर अपने पीड़ितों को खत्म करके उन्हें ठीक करता है। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि यदि आप महामारी से मुक्त है तो आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है, या जैसा कि SCP-049 इसे कहता है, ये अब महामारी से मुक्त हो गया है। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि SCP-049 हर किसी को महामारी के रूप में मानता है, और इस प्रकार वो हर जीवित प्राणी को समाप्त करने की कोशिश करता है, और यह बात कुछ हद तक सच भी है। हालांकि अगर SCP दुनिया में एक ऐसा क्रिएचर है जो महामारी से मुक्त है तो ये SCP-999 ही होना चाहिए। आखिरकार स्कारलेट किंग के संतान होने के नाते टिकल मॉन्स्टर फाउंडेशन में सबसे शक्तिशाली SCP में से एक है।
इसीलिए अगर SCP-999 इस बेहद खतरनाक बीमारी से इम्यून हो तो ये समझ में भी आता है। अगर ऐसा है तो SCP-049 को SCP-999 का सामना करने पर उसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में कहे तो यह SCP-999 को समाप्त नहीं करेगा। ऑलराइट, SCP-999 अब जीवित रहेगा, इसलिए बेशक ये प्लेग डॉक्टर को खुश करने और लोगों पर हमला करने की उसकी इच्छा को ठीक करने के प्रयास में टिकल करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये काम करेगा? खैर, SCP-999 डिप्रेशन और PTSD को कुछ ही मिनट में ठीक कर सकता है और अतीत में कभी भी किसी को खुश करने में असफल नहीं हुआ है। वास्तव में टिकल मॉन्स्टर ने फाउंडेशन के सबसे खतरनाक SCP-682 के गुस्से को टेम्परेरीली ठीक कर दिया था। बेशक ये गारंटी नहीं है कि SCP-999 SCP-049 को भी ठीक कर देगा, क्योंकि फाउंडेशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ जोड़ने और आपको ये दिखाने का समय आ गया है कि SCP-049 और SCP-999 का इंटरेक्शन कैसा दिखेगा। एक दी क्लास को SCP-999 को कई सारे मिठाइयों का इस्तेमाल करके प्लेग डॉक्टर के कंटेनमेंट चेंबर में ले जाने के लिए कहा गया, जो बिल्कुल टिकल मॉन्स्टर का सबसे पसंदीदा खाना है, और यह सफल भी रहा। और SCP-999 बिना किसी हिचकिचाहट के SCP-049 के कंटेनमेंट चेंबर में चला गया। फिर दी क्लास दोनों अनोमली को अकेले छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गया। SCP-049 ने तुरंत मुड़कर SCP-999 की ओर देखा, जिससे एक्साइटमेंट की तेज आवाज निकल रही थी। इस पॉइंट पर प्लेग डॉक्टर यानी SCP-049 काफी भ्रमित दिखाई दिया और कुछ समय के लिए टिकल मॉन्स्टर को देखता रहा और फिर बोला, ये कौन सा क्रिएचर है? मुझे इसमें महामारी का कोई निशान नहीं दिख रहा है। इसके तुरंत बाद SCP-999 SCP-049 के पास आया और उसके पैरों में टिकल करने की कोशिश किया। हालांकि SCP-049 SCP-999 द्वारा छुए जाने पर थोड़ा सा अजीब एक्सप्रेशन करता हुआ दिखाई दिया और कुछ समय के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उससे बच गया। हालांकि थोड़ी देर बाद SCP-049 ने रुकने का फैसला किया और टिकल मॉन्स्टर को अनुमति दिया कि अब वो उसके पैरों को गले लगा सकता है। संपर्क के तुरंत बाद ही SCP-049 ने फिर से कहा, यह क्या है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। SCP-999 ने इस समय का सही इस्तेमाल करते हुए एक्साइटमेंट की ऊंची आवाज निकालते हुए SCP-049 के पैर के सहारे उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करने लगा और कुछ ही सेकंड्स बाद SCP-049 ने टिकल मॉन्स्टर को अपने सर के ऊपर पाया और प्लेग डॉक्टर टिकल मॉन्स्टर को अपने गोद में रखकर जमीन पर बैठ गया और अब वह काफी खुश दिखाई दे रहा था। क्या यह अजीब क्रिएचर महामारी का इलाज हो सकता है? इम्पॉसिबल, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा क्रिएचर नहीं देखा। SCP-049 ने क्यूरियस और जॉयफुल टोन में मन ही मन कहा, जिसके बाद SCP-999 ने अपनी पसंदीदा एक्टिविटी टिकल रेसलिंग शुरू किया। SCP-999 ने SCP-049 को लिपटते हुए उसके गर्दन के नीचे गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे SCP-049 जोर जोर से हंसने लगा और ये कुछ मिनट तक ऐसे ही जारी रहा और इस दौरान SCP-049 काफी ज्यादा खुश दिखाई दिया। इस पॉइंट पर एक्सपेरिमेंट को सफल माना गया, इसलिए रिसर्चर्स ने दी क्लास को SCP-049 के कंटेनमेंट चेंबर में वापस भेजा। SCP-999 को SCP-049 के कंटेनमेंट चैम्बर से निकाल लाने के लिए SCP-999 को हटाए जाने के बाद SCP-049 तुरंत खड़ा हो गया और अपने कंटेनमेंट चेंबर के चारों ओर तेजी से घूमने लगा और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। इसके बाद प्लेग डॉक्टर अपने बैग के पास गया और उसमें से अपना डायरी निकालकर उसमें घबराते हुए कुछ लिखने लगा, बेशक SCP-999 के बारे में, और उसने लिखते हुए कहा, मुझे इस क्रिएचर पर टेस्ट करने की जरूरत है। इसमें अजीबोगरीब क्षमताएं हैं। SCP-049 ने कुछ मिनट तक लिखा और जब उसका लिखना पूरा हो गया तो उसने तुरंत रिक्वेस्ट किया कि टिकल मॉन्स्टर को उसके कंटेनमेंट चेंबर में फिर से लाया जाए। SCP-049 ने जल्दबाजी में कुछ सिरिंज तैयार करना भी शुरू कर दिया। हालांकि इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे SCP-049 काफी नाराज हुआ। इसके बाद SCP-049 के कंटेनमेंट चेंबर में दी क्लास स्टाफ को भेजा गया कुछ टेस्ट के लिए, लेकिन उसमें पता चला कि प्लेग डॉक्टर को अब लोगों को मारने और उन पर सर्जरी करके उन्हें अपने ज़ॉम्बी में बदलने की इच्छा नहीं थी। भले ही SCP-049 ने सभी दी क्लास को महामारी के रूप में माना, लेकिन फिर भी उसने कुछ किया नहीं। वो केवल SCP-999 को अपने कंटेनमेंट चेंबर में लाने के लिए रिक्वेस्ट करता रहा, ये दावा करते हुए कि टिकल मॉन्स्टर महामारी का परमानेंट इलाज हो सकता है, वो बीमारी जो इस प्लेनेट पर लगभग सभी को मार रही है। तो आप क्या सोचते हैं,
क्या SCP-999 महामारी से मुक्त है, और क्या टिकल मॉन्स्टर ने सच में SCP-049 को फ्रेंडली और हार्मलेस डॉक्टर बना दिया है, या फिर वो सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि फाउंडेशन उसके कंटेनमेंट चेंबर में SCP-999 को भेज दे। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।